हेलो एवरीवन, सो हम आज डिस्कस करेंगे अबाउट द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इन एल्केन। सो एल्केन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अबाउट द वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है, यानी कि वो डिसाइड होता है नंबर ऑफ कार्बन से। जो आपके नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपका वर्ड रूट क्या होगा। ओके, अगर आपके पास पेरेंट चेन में, यानी कि जो आपने पेरेंट चेन चूज़ करी है, अगर उसमें कार्बन एक ही है तो उसके लिए वर्ड रूट आप यूज़ करोगे मिथ। 2 अगर कार्बन आपकी पेरेंट चेन में है तो आप यूज़ करोगे वर्ड रूट एज ईथ। और अगर आपके पास 3 कार्बन्स है आपकी पेरेंट चेन में टोटल, तो आप क्या करोगे, प्रोप उसके लिए वर्ड रूट यूज़ होता है। 4 के लिए यूज़ होता है ब्यूट, 5 के लिए यूज़ होता है पेंट, एंड 6 के लिए यूज़ होता है हेक्स, एंड 7 के लिए यूज़ होगा हेप्ट। अगर आपकी पेरेंट चेन में जो मेन चेन है आपकी उसमें 8 अगर कार्बन्स है तो उसके लिए यूज़ होगा वर्ड रूट ऑक्ट, एंड 9 के लिए होगा यूज़ नॉन, एंड 10 के लिए हम यूज़ करते हैं डेक। तो आपको ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने से पहले थोड़ी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जो आप देख लेना। ये है चूज़ द लॉन्गेस्ट चेन एज अ पेरेंट चेन। सबसे पहली बात, आपको पेरेंट चेन एक चूज़ करनी होती है। पेरेंट चेन कौन सी चूज़ करोगे, ऐसी चेन जो कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल होगी, जो कि सबसे लंबी होगी। पहली बात ये रही। दूसरी बात आपकी क्या होगी, डू द नंबरिंग सो दैट द सब्सटीट्यूएंट विल गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर, यानी कि सब्सटीट्यूएंट जो लगे हैं उनको लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। इन सच अ वे आपको उसकी नंबरिंग करनी है सो दैट जो आपके सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है उनको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। ओके, थर्ड इज राइट द सब्सटीट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अगर आपके पास एक से ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट है तो उन्हें कैसे लिखोगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उन्हें लिखोगे। तो चलिए हम अब डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आपका जो है फर्स्ट एग्जांपल ये रहा। तो इसमें सबसे पहले क्या करोगे, आप चूज़ करोगे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स है आपके पास। तो यहाँ बॉन्ड में यहाँ क्या होता है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर जो है ये कार्बन है, इस पे भी कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, एंड लास्ट पे भी कार्बन है। बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहाँ सोचते हैं हाइड्रोजन सोच लेते हैं। नो, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, इनफैक्ट यहाँ पर CH3 है, बट आपको दिखाई नहीं दे रहा, बट ये एक्चुअल में CH3 प्रेजेंट है। देखो यहाँ से अगर आप ये करना चाहो 1 2 3 एंड 4, यहाँ से भी नंबरिंग क्या है, यहाँ से भी 4 कार्बन की आ रही है, 1 2 3 एंड 4। पीछे से करोगे तो यहाँ से भी 4 कार्बन की आएगी। दैट मीन्स कहीं से भी नंबरिंग कर लो आपके पास सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब आपने क्या करा, नंबरिंग यहाँ से कर ली 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 कार्बन की चेन है। जो 4 आपके पास पता है, 4 के लिए आप क्या यूज़ करते हो, ब्यूट। 4 के लिए आप यूज़ करते हो वर्ड रूट को ब्यूट। तो यानी कि आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या हो जाएगा, वर्ड रूट। इसमें ब्यूट आएगा। सिंगल सिंगल सारे इसमें बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है। सिंगल बॉन्ड के लिए यूज़ होता है एन। ओके, सिंगल बॉन्ड्स है इसीलिए आपका एन यूज़ हुआ। सेकंड हम देख लेते हैं। सेकंड में आपके पास क्या है, यहाँ पर सेकंड में यहाँ पर ये वाली आपके पास चेन है। तो आप लॉन्गेस्ट पॉसिबल जो पेरेंट चेन होगी वो कैसे चूज़ करोगे, देखो 1 2 3 एंड 4। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन 4 कार्बन्स की आ रही, बट अब ये बात है कि 1 2 3 4 ऐसी नंबरिंग करी जाए या फिर इसकी रिवर्स 1 2 3 4 ऐसी नंबरिंग करी जाए। तो हमने क्या बोला है कि यहाँ पर जो लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है सब्सटीट्यूएंट को, यानी कि यहाँ पे ये सब्सटीट्यूएंट क्या है, यहाँ पे ये CH3 है, लिखा नहीं है, बट इसका मतलब होता है कि टिप पे आपका कार्बन है, दैट मीन्स यहाँ पे CH3 होगा। तो आप अब नंबरिंग करोगे 1 2 3 एंड 4 से। ओके, तो नंबरिंग आपने किस तरह से करी, 1 2 3 एंड 4। तो दैट मीन्स जो आपका मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, वो कहाँ पर है, दिस इज योर मिथाइल ग्रुप। तो ये सेकंड पोजीशन पे है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले कार्बन चेन क्या है, 4 कार्बन की है। तो पहले आप लिख लोगे यहाँ पे ब्यूट, क्योंकि वर्ड रूट क्या आएगा, 4 के लिए ब्यूट आता है, सिंगल बॉन्ड सारे हैं तो आपने एन लिखा। एंड सेकंड पोजीशन में आपका मिथाइल ग्रुप है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एक ही यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट है, तो आप क्या लगाओगे, 2 डैश करके मिथाइल आप लगाओगे, कि दैट मीन्स आपका यहाँ पे सेकंड पे मिथाइल ग्रुप है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसका नेम लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आपके पास है ये वाला। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन देखने की कोशिश करोगे। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन 1 2 3 4, तो मतलब 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है। बट अब नंबरिंग कैसे करी जाए, अगर यहाँ से नंबरिंग करते हो 1 2 3 4, तो आपके पास दिख रहा है कि यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड पे आपके पास सब्सटीट्यूएंट आ रहे हैं। और अगर आप
रिवर्स करते हो 1 2 3 एंड 4 करते हो तो भी आपके पास सेकंड एंड थर्ड पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। दैट मीन्स आप कहीं से भी यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हो। तो लेट इट बी 1 2 3 एंड 4 से आगे से हमने नंबरिंग कर ली। अब यहाँ पर आपको जैसे बॉन्ड लाइन में पता होना चाहिए, दैट मीन्स यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर भी आपका CH3 है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसके लिए वर्ड रूट क्या यूज़ करोगे, 4 है तो 4 के लिए आप क्या यूज़ करते हो, ब्यूट यूज़ करते हो। तो आपका यहाँ पे ब्यूट एन तो आएगा लास्ट में, ब्यूट और एन तो आएगा। एन क्यों आया, बिकॉज आपके ऑल द बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड। तो आपके पास दो सब्स्टिट्यूएंट है CH3 एंड CH3, वो भी पोजीशन सेकंड एंड थर्ड पे। तो आप इसमें क्या लिखोगे, आप कंबाइंडली इसे लिखोगे 2 3 करके कि सेकंड एंड थर्ड पोजीशन में मिथाइल है। तो दोनों ही पोजीशन आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, दैट इज 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल। बाकी आपका ब्यूट एन आ गया, तो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हुआ 2 3 मिथाइल, 2 3 मिथाइल ब्यूट एन। नेक्स्ट पे देखते हैं हम क्या होगा। यहाँ पर लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन चूज करनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर यहाँ से हम देखें तो 6 की लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हमारे पास आ रही है, बट इसमें नंबरिंग देखेंगे हम कहाँ से करेंगे। अगर ऐसी ही नंबरिंग करते हैं तो थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन में हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। और अगर हम इसकी रिवर्स पोजीशन करते हैं, रिवर्स में नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो आप देख सकते हो तो सब्स्टिट्यूएंट 3 एंड 4 पोजीशन पे आ रहे हैं। बट क्या हो रहा है, जो दो मिथाइल ग्रुप्स हैं उन दोनों की पोजीशंस क्या हो रही है, 4 4 उन्हें मिल रहा है। तो दैट मीन्स ज़्यादातर जो हमारी कोशिश रहती है, ज़्यादातर सब्स्टिट्यूएंट कम पोजीशंस पे आए। तो बेटर है कि हम जो आपकी नंबरिंग है वो हम आगे से ही करेंगे। दैट मीन्स आपकी नंबरिंग इस तरह से हो जाएगी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ऐसी नंबरिंग क्यों करें, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो मिथाइल ग्रुप है वो फोर्थ पे आ गया। यहाँ पर भी दो आपके पास जो ये दिखाई दे रहे हैं, दीज आर 2 मिथाइल ग्रुप। बॉन्ड लाइन में आपको थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट देख लिया करो कि यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं। अब इस पोजीशन पे क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या हुआ, 4 पे एक फोर्थ पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है, एक आपका थर्ड पोजीशन पे आपके मिथाइल ग्रुप है। तो ऐसी नंबरिंग करने की वजह से आपके पास सब्स्टिट्यूएंट के जो नंबर मिले वो क्या मिले, दो आपके पास, दो जो मिथाइल ग्रुप थे वो 3 3 पोजीशन पे आए, एक आपके पास फोर्थ पोजीशन पे आए। तो ये लोएस्ट पॉसिबल सेट है जो कि आप सब्स्टिट्यूएंट को नंबर कर सकते। ऑन द अदर हैंड अगर आपने पीछे से नंबरिंग करी होती, ठीक है, तो ये क्या आना था कि ये वाली पोजीशन फोर्थ पोजीशन में आनी थी। तो यहाँ पर जो CH3 ग्रुप थे उनको दोनों को 4 नंबर मिल रहा था, जो कि ज़्यादा नंबर है कंपैरेटिवली इस वाली अरेंजमेंट के। इसीलिए हमने आगे से नंबरिंग करी। तो नंबरिंग के बाद इसका नेम किस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर 6 है तो वर्ड रूट, यहाँ पर 6 है तो वर्ड रूट 6 कौन सा यूज़ होता है, हेक्स यूज़ होता है। तो यानी कि आपका क्या आ जाएगा, दिस इज हेक्स एन। एन क्यों आया, बिकॉज ऑल सिंगल बॉन्ड आपके यहाँ पर है। अब यहाँ पर मिथाइल जो ग्रुप है वो 3 मिथाइल ग्रुप है जो कि 3 एंड 4 पोजीशन पे है। तो आप सभी की पोजीशंस को लिखोगे 3 3 4 डैश 3 मिथाइल है, तो अब इसका लिखेंगे हम ट्राई मिथाइल, ठीक है, ट्राई मिथाइल हेक्स एन, इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट आपके पास मॉलिक्यूल इस तरह से है। लॉन्गेस्ट पॉसिबल जो पेरेंट चेन है वो इसमें कैसे होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये वाली आपकी ऐसी नंबरिंग अगर आप करोगे तो ये वाली चेन आपकी लॉन्गेस्ट पॉसिबल पेरेंट चेन बनेगी, जिसमें कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन्स है, ठीक है, कार्बन एटम्स है। तो यहाँ पर 9 इस तरह से आप करोगे और नंबरिंग भी इसी तरह से होगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि 3 एंड 5th पोजीशन पे आपके पास क्या है, थर्ड पे आपके पास मिथाइल है एंड 5th पोजीशन पे आपके पास इथाइल है। अगर आप रिवर्स में करते हो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 एंड 9, तो आप देख सकते हो कि आपके पास 5th पोजीशन में इथाइल आ रहा है एंड 7th पोजीशन में मिथाइल आ रहा है, जो कि नंबरिंग के हिसाब से अगर सब्स्टिट्यूएंट को नंबर करना है तो लार्जर नंबर ये आ रहा है। इसी वजह से हम जो नंबरिंग चूज़ करेंगे वो हम आगे से चूज़ करेंगे, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। दिस इज़ योर पेरेंट चेन एंड दिस इज़ योर फाइनल नंबरिंग। अब आप देख सकते हो कि इस पे आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर आपका एक सब्स्टिट्यूएंट है जो है मिथाइल,
ये आपका मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। एंड ऑन द अदर हैंड 5th पोजीशन पे आपके पास 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है। आपको पता है 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट को ईथ कहते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया इथाइल। तो फाइनली अब आप इसका नेम लिखना चाहते हो तो आपके पास वर्ड रूट यहाँ पे क्या आएगा, 9 कार्बन्स है, तो 9 कार्बन के लिए आपको पता है 9 कार्बन के लिए आपके पास वर्ड रूट नॉन आता है। तो इसी वजह से आपने यहाँ पे नॉन लिखा। लास्ट में आप क्या लिखोगे, नॉन लिखोगे और एन लगाओगे क्योंकि ऑल द बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स, नॉन एन आ गया। नाउ 3rd पोजीशन पे मिथाइल है, 5th पोजीशन में इथाइल है, तो हम अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है देन द एम, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास बोला गया है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाए, तो अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है। तो आपने 4th पोजीशन पे 5th पोजीशन पे आपका इथाइल है, तो आपने क्या लिखा यहाँ पे 5 इथाइल, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ये पहले आ रहा है। 5 इथाइल डैश करके 3 पे आपने मिथाइल कर दिया, 3 मिथाइल नॉन एन। तो चलिए अब इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। अगर हम ये चूज करें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 8 कार्बन की चेन बनती है। अगर और ऑल्टरनेटिव देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 कार्बन्स की आपके पास चेन बन रही है। क्या इससे भी और ज़्यादा कार्बन की चेन पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। अगर हम इस तरह से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बन रही है, जो कि कार्बन एटम कितने की है, 10 कार्बन्स की है। तो अब इसकी नंबरिंग हम कैसे करें? अगर हम नंबरिंग इस तरह से करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3rd पोजीशन पे आपको मिथाइल मिल रहा है, 4th पे भी मिथाइल है, 5 पे भी 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, 7 पे भी 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं। तो इन सच अ वे आगे से काउंटिंग नंबरिंग करने की वजह से हमें लोएस्ट पॉसिबल हमें सब्स्टिट्यूएंट का नंबर मिल रहा है। अगर हम यही काउंटिंग पीछे से करते, ऑपोजिट करते, तो हमें क्या मिलता, तो हमें लीस्ट नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं मिलते, ज़्यादा नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिलते। तो यही आपका पॉसिबल वे है, बेस्ट मेथड है कि आप नंबरिंग यहाँ से करो, सो दैट हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 इस तरह से हम फाइनल नंबरिंग कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से है। यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर भी एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर एक इथाइल ग्रुप है, बिकॉज 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को हम ईथ कहते हैं। अब यहाँ पर 1 2 एंड 3 कार्बन्स है, तो 3 कार्बन्स आपको पता है 3 कार्बन्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे प्रोप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट आपका है, ये दिस इज़ योर प्रोप। और उसके बाद यहाँ पर भी एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, यहाँ पर आपका मीथ ईथ इथाइल ग्रुप है। तो दैट मीन्स आपकी जो आपने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 10 तक जो आपने पेरेंट ली है, तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट आएगी। तो यहाँ पर बिकॉज आपका 10 कार्बन एटम की चेन है, तो उसके लिए 10 के लिए यूज़ होता है डेक। ठीक है, तो आप यहाँ पे डेक एन, तो आप लास्ट में लिखोगे ही, आप क्या लिखोगे, डेक एन। ठीक है, क्योंकि क्या हो जाएगा, 10 कार्बन की चेन है और सिंगल बॉन्ड है, तो आपका यहाँ पे डेकेन हो गया। अब बात ये आती है कि कौन सा पहले लिखा जाए। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं, मिथाइल है, इथाइल है एंड आपका एक और है प्रोपाइल। ठीक है, ये वाले सब्स्टिट्यूएंट है। अब कहा जाता है कि सब्स्टिट्यूएंट एज अ अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखे जाएंगे, तो इन सबसे पहले नंबर पे आता है ई, फिर उसके बाद आएगा एम, फिर 3rd नंबर देंगे आप प्रोपाइल को। ओके, तो यानी कि पहले आप इथाइल लिखोगे, फिर उसके बाद मिथाइल लिखोगे, फिर उसके बाद आप प्रोपाइल लिखोगे। तो प्रायोरिटी जब इसी को मिल रही है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले किसको प्रायोरिटी मिल रही है, ई को, यानी कि इथाइल को। तो आप देख लो इथाइल कहाँ कहाँ है, इथाइल एक 5th पोजीशन में है, एक इथाइल 7th पोजीशन पे है। तो आप फ्रीली ये लिखोगे 5,7, 2 इथाइल है, तो डाई इथाइल, इन पोजीशन पे 2 इथाइल प्रेजेंट है। ओके, जब ये खत्म हो गया तो उसके बाद फिर से डैश लगाओगे, क्योंकि फिर से हमने नंबर लिखना है। अब देखोगे कि मिथाइल ग्रुप्स कहाँ प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप 3rd पोजीशन पे है, मिथाइल ग्रुप 5th पोजीशन पे है, मिथाइल ग्रुप 7th पोजीशन में, यानी कि 3 मिथाइल ग्रुप है और इनकी पोजीशन क्या है, 3, 4, 7, और यहाँ पे लिखोगे आप ट्राई मिथाइल की 3 मिथाइल है। अब कौन सा बच गया, अब आपके पास एक बच गया जो था प्रोपाइल। तो प्रोपाइल को देख सकते हो आप 5th पोजीशन पे है, तो आप डैश करके लिखोगे 5 प्रोपाइल
प्रोपाइल और डेकेन। तो इस वजह से इसका नाम पड़ गया, इतना बड़ा सा नाम हो गया 5,7 डाई इथाइल 3,4,7 ट्राई मिथाइल 5 प्रोपाइल डेकेन। सो नेक्स्ट हमारे पास जो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आया है वो है इस तरह से। तो अगर हम ये लॉन्गेस्ट चेन देखें 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हमारी 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है जो कि आपकी पेरेंट बनेगी। अब ये सवाल आता है कि नंबरिंग आप इस तरह से करोगे या फिर ऑपोजिट करोगे। तो आप देख सकते हो इस तरह से नंबरिंग करने पे सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है एंड फोर्थ पोजीशन पे आपका इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर आप नंबरिंग रिवर्स करते हो तो ये वाली चीज़ें क्या बन जाती है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप देख सकते हो कि एक जो ग्रुप है इथाइल वाला वो थर्ड पोजीशन पे है, बट 2 मिथाइल ग्रुप अब आपके पास 5 पे आ गए हैं जो कि आपके पास ज़्यादा नंबर के बन रहे हैं। तो यानी कि अगर आप सब्स्टिट्यूएंट का काउंट देखें तो 3,5 इससे क्या होगा 3,5,5 आपके पास काउंट बनेगा, यानी कि 2 मिथाइल ग्रुप आपके 5 पे है जो कि आपके बहुत ज़्यादा नंबर बन रहा है। तो इसी वजह से हमने जो काउंटिंग करी है, जो बेस्ट काउंटिंग है वो है आपकी 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरह से काउंट करेंगे। अब इसके बाद 2 आपके पास ग्रुप है, यहाँ पर भी आपका CH3 है, दिस इज नॉट हाइड्रोजन, दिस इज CH3। अगर इस तरह से बॉन्ड लाइन में आ जाए तो ये CH3 है। नाउ इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। तो 2 कार्बन वाली जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है वो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा इथाइल। तो दैट मीन्स 2 मिथाइल आपके पास यहाँ है और 1 इथाइल आपके पास एज अ सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर प्रेजेंट है। और काउंटिंग हमने ऐसे क्यों करी, क्योंकि ऐसा करने पे 2 पे आपके पास क्या आ रहे हैं, 2 मिथाइल ग्रुप्स आ रहे हैं एंड 1 पे आपके पास क्या आ रहा है, 4th पे आपके पास इथाइल ग्रुप आ रहा है जो कि मिनिमम लोएस्ट पॉसिबल लोकेंट्स है, यानी कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर्स है जो कि आप सब्स्टिट्यूएंट्स को दे सकते हो। तो नाउ इसका नेम फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 6 आपके पास 6 आपका कौन सा रिप्रेजेंट करता है, हेक्स रिप्रेजेंट करता है। तो दैट मीन्स लास्ट में आपके पास हेक्स एन आ जाएगा, एन इसलिए क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड्स है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पे आपके मिथाइल है, 4 पे इथाइल है। तो अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है तो आप ई को यानी कि इथाइल को पहले बोलोगे। 4th पे आपका इथाइल है, यू विल राइट 4 इथाइल डैश करके। अब 2 पर आपके पास मिथाइल है 2,2 डाई मिथाइल हो जाएगा, डाई मिथाइल हो जाएगा और उसके बाद हेक्सेन। तो इस तरह से ये आपका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हुआ फॉर द एल्केन्स। सो होपफुली आपको समझ आया होगा।